हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे और एक मस्त लाइफ जी रहे होंगे। तो मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं क्यूब टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यूब टेस्ट क्यों किया जाता है और क्यूब टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्यूब टेस्ट क्यों किया जाता है। क्यूब टेस्ट को कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जानने के लिए किया जाता है। और चलिए जान लेते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने एम क्यूब वर्क के लिए कितने क्यूब हमें तैयार करने होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो 0 से 5 एम क्यूब का कार्य होता है उसके लिए एक सैंपल तैयार करना होता है। और जो 6 से 15 एम क्यूब का कार्य होता है उसके लिए 2 सैंपल तैयार करने पड़ते हैं। और जो 16 से 30 एम क्यूब का कार्य होता है उसके लिए 3 सैंपल तैयार करने पड़ते हैं। और जो 31 से 50 एम क्यूब तक का कार्य होता है उसके लिए 4 सैंपल तैयार करने पड़ते हैं। और जो 50 एम क्यूब से ज़्यादा कार्य होता है उसके लिए 4+1 सैंपल तैयार करने पड़ते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास 200 एमक्यू का कार्य हमें करना है तो उसमें हमें 4+1+1+1 सैंपल तैयार करने पड़ेंगे। जैसे इसके लिए 200 एमक्यू के लिए 7 सैंपल होंगे तो 7 सैंपल के लिए एक सैंपल के लिए 6 से 8 क्यूब तैयार करने पड़ते हैं। और अगर 7 सैंपल हमें तैयार करने हैं तो 200 एमक्यू के लिए 42 क्यूब हमें तैयार करने पड़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इसका जो प्रोसेस होता है सबसे पहले जान लेते हैं कि जो इसका मोल्ड का साइज होता है वो क्या होता है। वो होता है 150 mm × 150 mm × 150 mm का इसका साइज होता है। तो चलिए फिल कैसे करते हैं क्यूब को जान लेते हैं। तो क्यूब को फिल करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। जैसे उस क्यूब के जॉइंट्स जो होते हैं, मोल्ड के जो जॉइंट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइट हो ताकि उसके अंदर से सीमेंट स्लरी ना निकले। और जो मोल्ड होता है वो प्रॉपर तरीके से ऑयली होना चाहिए, ऑयल लगा होना चाहिए ताकि हमारा कंक्रीट उस पर चिपके ना। अब हम जब फिल करते हैं तो क्यूब को 3 लेयर में फिल करना होता है और प्रति एक लेयर 50 mm की होनी चाहिए और प्रत्येक लेयर को 35 बार टैंप करना चाहिए। और जो टैंपिंग रोड होती है उसका डायमीटर 16 mm होता है और उसकी लेंथ 600 mm की होती है। तो जब हम क्यूब को पूरी तरीके से फिल कर देते हैं, उसे फिनिश कर देते हैं, उसके बाद उस पर ये मेंशन करना होता है कि वो किस साइड का है और किस डेट में वो कास्टिंग हुआ। कास्टिंग करने के बाद 24 घंटों के लिए उसे रख दिया जाता है। 24 घंटों के लिए उसे रखने के बाद एक वेट हेज़न क्लॉथ में लपेट के रख दिया जाता है, गीले वेट हेज़न क्लॉथ के अंदर। फिर उसे पानी में ले जाके डाल दिया जाता है जहाँ पे उसकी ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा क्यूब होता है वो प्रॉपर तरीके से पानी में डूबा होना चाहिए। और जो पानी का वहाँ पे टेम्परेचर होता है वो 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जो पानी का pH मान होता है वो 6 से 8 तक होना चाहिए, 6 से 8 तक होना चाहिए। और जो हम टेस्ट करते हैं वो 2 बारी में टेस्ट करते हैं, एक तो 7 दिन और एक टेस्ट करते हैं 28 दिन के बाद। तो चलिए जान लेते हैं कितने दिन के बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी % अचीव कर लेता है कंक्रीट। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा 1 दिन में 16% स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है और 3 दिन में 40% स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। 7 दिन के बाद 65% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और 14 दिनों में 90% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और 28 दिनों में 99% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। अब जब हम टेस्ट करते हैं तो पानी में से 3 क्यूब लेते हैं, उन्हें निकालते हैं, पोंछते हैं अच्छी तरीके से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे लेके जाते हैं, वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं जहाँ पे हमें 140 Nm² पर मिनट के हिसाब से लोड डालना पड़ता है। तीनों क्यूब का टेस्ट करने के बाद उनका एवरेज ले लेते हैं और जो एवरेज आता है उसे कह देते हैं कि ये है उसकी स्ट्रेंथ। अब हम ये जान लेते हैं कि कंक्रीट हमारी यूजेबल है या नहीं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन आती है। सबसे पहली कंडीशन होती है इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, यानी कि FCK -3 तक। अगर हमने M15 ग्रेड का कंक्रीट हमने बनाया है तो उसके लिए इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो आती है वो होनी चाहिए FCK -3
और जो एवरेज स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो FCK प्लस 0.825 सिग्मा होनी चाहिए, या फिर FCK प्लस 3 जो भी इनमें से ज़्यादा हो वो ले लेते हैं। और चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे सिग्मा क्या होता है। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे ग्रेड के अनुसार लिया जाता है। जैसे हमारे पास अगर कंक्रीट का ग्रेड होगा M10 या M15 तो उसके लिए लेते हैं 3.5, और अगर हमारे पास ग्रेड होगा M20 का और M25 का तो उसके लिए लेते हैं 4, और अगर M30 या M30 से ज़्यादा का हमारे पास अगर ग्रेड है तो उसके लिए लेते हैं 5। तो अब अगर हमारे पास ग्रेड M15 है तब तक के लिए ये होगा, लेकिन अगर हमारे पास कंक्रीट हमारा M20 का है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर उसके लिए इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे आए तो उसके लिए FCK -4 होता है। FCK क्या होता है इसके अंदर, FCK होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 28 दिनों के बाद आती है। और अगर आए एवरेज स्ट्रेंथ पे तो एवरेज स्ट्रेंथ FCK प्लस 0.825 सिग्मा ही रहेगा, और इसका जो दूसरा कंडीशन होगी इसकी वो हो जाएगी FCK प्लस 4, यानी कि FCK प्लस 4 जो भी इन दोनों में से ज़्यादा होगा वो वैल्यू ले लेते हैं।